साथ ही बात लॉकडाउन बहरहाल आजकल है, लेकिन अब चीजें ईज हो रही है, तो ईगर टू बैक ऑन कराटे सीन, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से दुनिया वापस से क्योंकि इसके साथ हैबिचुअल हो रही है, कराटे क्योंकि एज़ अ कॉम्बैट गेम है और इसमें मैन टू मैन आपका यानी आप टच होते हो, फाइटिंग करते हो, ग्रिपिंग वगैरह है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट आई थिंक इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा सो फार। अभी लेकिन सारे एथलीट्स यही है कि वो अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस पे रहें, ट्रेनिंग स्टार्ट करें ताकि हम सून इस कॉम्बैट गेम्स में वापस आ सकें। अच्छा, कुछ पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के मुकाबले ऑनलाइन शुरू हुए जिसमें आपको इंडिविजुअल एक्ट आपको डिस्प्ले करना पड़ता है। आप समझते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप हम टुवर्ड्स रिजम्पशन जा रहे हैं, रीस्टार्ट की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कराटे उसको कहते हैं काता। आता। कराटे में जो ये एक हम्म। परफॉर्मेंस होती है काता, उससे ई काता स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक। क्योंकि कराटे की कोई ना कोई तो एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, तो हम मार्शल आर्ट में कराटे है, ताइक्वांडो है, इनमें ये है कि आप जो है ऑनलाइन करके वो परफॉर्मेंस को आपके जो फेडरेशंस के और जजेस वगैरह की एक कमेटी बनाई हुई थी। फॉर श्योर इस तरह ये लड़के भी जो है एक्टिव रहेंगे और सून इसमें कोई ना कोई आगे बेहतरी आएगी। अभी हम अगर रिसेंटली देखें इन पाकिस्तान में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो अगर एक्टिविटीज देखें तो क्रिकेट सेंट्रिक बहुत ज्यादा चीजें रही हैं, और दूसरे स्पोर्ट या एथलीट्स नेग्लेक्ट हो गए। इस सिचुएशन पर आप क्या कहेंगे? ये इस बार से बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ऑलवेज इसी तरह ही हुआ है कि क्रिकेट को एज अ नेशनली सपोर्ट किया जाता है। एंड क्योंकि हम एज अ क्रिकेट नेशन है तो इसके लिए हम शिकायत भी नहीं करेंगे, बट हर प्लेयर्स का यही शिकायत होता है कि हॉकी जो नेशनल गेम है उसको भी सपोर्ट नहीं किया था। और बाकी जो दूसरी गेम है उन्होंने तो बहुत ज्यादा आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। इसमें कराटे है, रेसलिंग है, रिसेंटली एथलेटिक्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये सारी गेमों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अच्छी खासर खा पॉलिसी या ऐसा खासर खा अमल आया नहीं। गवर्नमेंट को तो असाइड रखे, अब जब से जो 18वीं तरमीम हुई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास जिन्हें, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी कोई इतना खातर खा सपोर्ट नहीं किया। अब खिलाड़ी वही परेशान है कि लाइक ये जब फेडरल भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगी, जिस तरह के सेफ गेम्स का कैंप नहीं लगा, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि हम सूबे के लड़कों को सपोर्ट करेंगे। तो जो एलीट है पाकिस्तान की, जो क्रीम है स्पोर्ट्स की, वो तो सारे डिपार्टमेंट्स में खेलते हैं, उनको कौन सपोर्ट करे? ये भी एक बड़ा अलमिया है। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो सारी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं बाज़ाते खुद गया मीटिंग करने के मैं ओलंपिक क्वालिफाई करना चाहता हूँ, उसकी क्वालिफिकेशन राउंड है। तो वो क्रिकेट पे करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार हैं। मुझ पे एक साल के अंदर मैंने कहा था कि मैक्सिमम 1.5 मिलियन या 20 लाख रुपए लगेंगे, और आप मेरे साथ चलें, वो खर्च करने को तैयार नहीं। तो आपको लगता है कि जिंदगी आसान होती है अगर सादी अब्बास कराटे की बजाय क्रिकेटर में होता? बहुत ज्यादा आसान होती है। अगर क्रिकेटर नेशनल टीम में भी नहीं होता, फर्स्ट क्लास भी खेल रहा होता, तो एटलीस्ट डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल आप डोमेस्टिक खेल सकते थे। और ये इवन जो लीग्स चल रही है दुनिया में, वो लीग्स में आप इतने पैसे कमा लेते कि आप नेशनल टीम के बारे में सोचते भी नहीं। तो बीइंग कराटे प्लेयर, कराटेका, कहीं ये फीलिंग हर्ट करती है? और दूसरे एथलीट से भी ऑफ कोर्स आप जब क्योंकि मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स में होते हो और मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स लाइक सैफ गेम्स या एशियन गेम्स में होते हो, तो और एथलीट से भी आपका इंटरेक्शन होता होगा। तो कहीं ये एथलीट्स में ये फीलिंग आती है कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, या नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट अंडर प्रिविलेज है पाकिस्तान में? हमेशा से इसी तरह, क्योंकि मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 2007 से ही मैं प्रोफेशनल खेलना शुरू कर दिया। और मेरी हमेशा से ये रही कि पाकिस्तान मुझे पैसा दे ना दे, मैं अपने पैसे खर्च करके बाहर से यहाँ आता था, पाकिस्तान में ट्रेनिंग करता था, जो टेक्निक्स मिलती थी लड़कों को खिलाता था। और उसी दौरान जब कैंप्स वगैरह लगते थे तो रेसलिंग के, वेट लिफ्टर, बॉक्सर, ताइक्वांडो, मुझे कहते थे कि तू पागल है, तू पैसे दे के पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, तू ऑलरेडी बाहर खेल रहा है, खेलता रहा, तुझे क्या जरूरत है पाकिस्तान के लिए खेलने की। मैंने कहा यार वो प्रोफेशनल लेवल है और ये नेशनल लेवल, और थोड़ा बहुत मैं जो हूँ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ, तो इस वजह से बोलता है इस तरह से क्यों अपने पैसे, यानी वो लिटरली गालियां दे के कहते थे कि यार यहाँ पे हम तो अपनी रोजी रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि हम ये करते हैं तो हमारी रोजी रोजगार लगी हुई है, वरना कौन इस दाल रोटी से चैंपियन बनता है। बिल्कुल, मतलब हमारे तो फूड वगैरह का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यूट्रिशन का कोई बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं बिल्कुल। है। जो जब आप ये तो बाहर दुबई में होते हो और टूर्नामेंट्स में भी जाते हो, तो वहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर देखते हो और फिर हमारा स्पोर्ट्स कल्चर देखते हो, तो कितना फर्क है? थोड़ा सा इसको अगर एलोबरेट करो। स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ पे, जैसे कि हमारी कंट्री जो है क्रिकेट नेशन है, ये फॉर श्योर फुटबॉल नेशन, लेकिन इन्होंने स्पोर्ट्स का एक मयार रखा हुआ है। अगर एक लड़का एथलीट है तो उसको वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको वो सारी बेसिक सहूलियात जो पाकिस्तान देता है, उसकी कैटेगरी थोड़ी डाउन है यहाँ पे। लाइक थोड़ा अच्छे लेवल पे खिलाड़ी जो है, अगर मेंटली फ्रेश रहेगा यहाँ पे, लाइक अगर हम टूर्नामेंट में जाते तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि यार पैसे कौन देगा,
यहाँ से हम कौन सी बस में जाएंगे या टैक्सियों में एयरपोर्ट जाएंगे, वहां पे हमें लेने कौन आएगा, हमें एयरपोर्ट में इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, वहां पे होटल में एक रूम में 3 बंदे 4 बंदे या कोई थर्ड क्लास होटल तो नहीं होगा। इससे क्या होता है कि दूसरी टीमें जो आती हैं वो फौरन, जिस तरह के हम वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन चैंपियनशिप में जब भी जाते हैं तो दूसरी टीमें आती हैं वो ऑफिशियल होटल में ठहरती हैं, तो मेंटली रिलैक्स होती हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन लेने आती है, ड्रॉप करती है होटल्स में, फिर सारा वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैसे वगैरह उन्होंने दिए होते हैं। बट हम एज पर गरीब नेशन जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो हम जो है अपनी मदद आपके तक जहाँ आते हैं तो हम क्या करते हैं पैसे बचाने का, तो आधे से ज्यादा निगलेशन खिलाड़ियों में इसी तरह आ जाता है कि यार इस तरीके से हम घंटा कोई जीतेंगे। और इसके अलावा जो है जो फॉर एग्जांपल कोचेस, टेक्निकल स्टाफ, फिजियो, अभी मैं खुद अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो है 2018 के एंड से अब तक कंटिन्यूस टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, और हर टूर्नामेंट में कम से कम 5, 6, 8 फाइटें डिपेंड करते हैं। तो हर फाइट के बाद मैं देखता हूँ कि यार एक एक टीम के साथ 6-6 कोच है, फिजियो है, उनका डॉक्टर उनके साथ खड़ा हुआ है। एशियन गेम्स की फाइट थी और पीटीवी वो लाइव फाइट दिखा रहा था, मैं सेमी क्वार्टर फाइनल में मुझे इंजरी हो गई थी, और हमारे प्रेसिडेंट पीओए वो वहां मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे। तो वो जब इंजरी सेमी क्वार्टर फाइनल हुई तो वो फाइट मैं जीता, वो फाइट पूरी दुनिया में वायरल हुई कि ये लड़के ने किस तरह, क्योंकि मेरा पैर बाकायदा घुटने से लटक गया था, एसीएल और एमसीएल दोनों डैमेज हो चुके थे। फिर सेमीफाइनल में जीत ही रहा था कि लास्ट 30 सेकंड पे मेरे घुटने, मेरा पैर काम करना छोड़ दिया, तो मैं पैर जमीन पे रख ही नहीं पा रहा था, तो इस वजह से मैं हार गया उससे 1 पॉइंट से। फिर ब्रॉन्ज मेडल की फाइट में मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम नहीं खेल सकते, उन्होंने कहा अगर तुम इस रिंग में लिम्प करोगे तो हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो वो फिर वहां पे हमारे पास अपने फिजियो तो थे, लेकिन हमारे पास वो टेपिंग नहीं थी, वो प्रॉपर फाइटर के लिए था। तो कोरियन मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरे जब ये करेज देखा तो उन्होंने अपना डॉक्टर लाया, उन्होंने मुझे पूरी टेपिंग की, और मैं उस फाइट में उतरा, और वो फाइट जो है मैं 5-3 से जीत रहा था। बट वो कंट्रोवर्शियल फैसला था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया उस फाइट में लास्ट 3 सेकंड में, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल से रह गया। लेकिन उसी टाइम में हॉस्पिटल गया, एमआरआई कराई तो एमसीएल फुल कट चुका था, एसीएल पार्शियल टेयर हो चुका था, क्योंकि मैंने बड़ा फोर्स जोर लगाया। तो पाकिस्तान वापस आया, किसी ने कोई कुछ नहीं पूछा, मेरी डॉक्टर की फीस, फिजियो की फीस, हर डॉक्टर ने मुझे कहा ये सर्जरी होगा, मैंने कहा सर्जरी में कितने पैसे खर्च होंगे, उन्होंने कहा 5 लाख रुपए। फिर मैंने कहा नहीं सर्जरी, मेरी ओलंपिक नजदीक है, मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहा, बट मैं इंटरनली बहुत डिसहार्ट हो चुका था। और गवर्नमेंट से तो मैं कभी कोई एक चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं गवर्नमेंट मुझे कभी कुछ दे या ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक मैंने जो इतनी ज्यादा मेहनत की थी और एशियन गेम में उन सब ने देखा और पूरी दुनिया लाइव देख रही थी मेरी फाइटें कि मैं किस तरह लड़ा, किसके लिए लड़ा, अपने नाम के लिए लड़ा, अपने मुल्क के लिए लड़ा। उधर पाकिस्तान एक और मेडल ले लेता मेरे लिए, मेरी वजह से। तो हाँ, क्यों ये कराटे हो गया या दूसरे स्पोर्ट्स हो गए, पाकिस्तान में कराटे ने अभी सैफ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते, ताइक्वांडो वालों ने मेडल जीते, ओवरऑल मार्शल आर्ट ने अच्छा खेला, एथलेटिक्स ने अच्छा किया, स्नूकर वाले कंटिन्यूसली जीतते, बट ये सारे स्पोर्ट इग्नोर होते रहते हैं। अगर आपको इसकी क्या लगता है अगर गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिया तो ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन का क्या फ्यूचर होगा फिर? देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया शुरू से अब तक यही रहा है, लेकिन बीच में जब मुझे अच्छी तरह है, जब मैं 2006 में जब पाकिस्तान टीम में आया था तो उस वक्त तक कुछ ना कुछ होता था। गवर्नमेंट एटलीस्ट कैंप्स लगाती थी, इंटरनेशनल टूर्स देती थी, ट्रेनिंग टूर्स। मैं खुद ईरान गया हूँ, टर्की गया हूँ ट्रेनिंग के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा, हमारे पास ईरानी कोच होता था, ये गवर्नमेंट पैसे खर्च करती थी। फिर उसके बाद जो ओलंपिक और स्पोर्ट्स बोर्ड की जो लड़ाइयां शुरू हुई तो उसमें 4 साल पाकिस्तान की स्पोर्ट तबाह हुई। 4 साल के बाद मैं कहता हूँ कि 40 साल स्पोर्ट तबाह हो चुकी है, क्योंकि उन 4 साल में कोई इंटरनेशनल पार्टी, जो लड़का अपनी मदद आपके तहत जितना कर सकता था, या जो फेडरेशन अपने जो जो स्ट्रॉन्ग एथलीट है उनको जितना सपोर्ट कर सकती थी उन्होंने किया। और कुछ एथलीट्स ओलंपिक ने कुछ हेल्प की है उसकी, हर किसी के फिर फेवरिज्म आ गया। इस तरह से आप एक एज अ नेशन, एज अ कंट्री आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। यस, आप एक इंडिविजुअल स्ट्रांग करते हैं, जिस तरह के रेसलिंग में इनाम बट मेडल लेता है, कराटे में मैं ले रहा हूँ, या अगर ये लड़कों को इंजरीज हो जाए तो पाकिस्तान तो मेडल ही लेना बंद कर देगा। और हमारा मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह वो दूसरी स्पोर्ट्स को देखती भी नहीं है। आप देखें, बड़ा ग्लैमर है दूसरी स्पोर्ट्स में और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है आपका। लाइक अगर एक कराटे की लीग की बात की जाए, जो तो मैं 2016 से पीछे पड़ा हुआ हूँ, कि जब मैंने अपनी जॉब क्विट की थी और मैं पाकिस्तान आया था तो मैंने कहा था कि मैं प्राइवेटली सपोर्ट आऊंगा और प्राइवेटली इस तरह से लीग कराऊंगा तो लड़के आगे जाएंगे। तो उस लीग के लिए मुझे चाहिए थे 50 लाख रुपए, जो 3 दिन लाइव चलना था, इंटरनेशनल प्लेयर ने पार्टिसिपेशन करना था। और मैंने कहा कि 5 टीमें खेलेंगी पाकिस्तान के, हर सूबे से हर वो टैलेंटेड बच्चा खेलेगा। इस तरह दूसरे बच्चे भी आएंगे जब लाइव टीवी पे देखेंगे, और लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। पूरी दुनिया में लीग चलती है कराटे की, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? और छोटे से पैसे थे, इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन किसी ने कोई सपोर्ट ही नहीं किया। जैसा कि मैं भीख मांगने जा रहा हूँ या अपने लिए जा रहा हूँ, मैंने कहा भाई मैं खुद तो ठीक हूँ, मैं इंटरनेशनल खेलता हूँ, प्रोफेशनल खेलता हूँ,
लेकिन मेरे बच्चे जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो सब कराटे से जान छोड़ रहे हैं या किसी भी गेम से, वो ये खेलने आते हैं। उनके माँ बाप इसलिए उसको डालते हैं कि यार हम गरीब के बच्चे हैं, इसने पढ़ा लिखा तो अच्छा नहीं है, वो अगर नेशनल में कोई ब्राउंस ले लेगा, कोई डिपार्टमेंट से ले लेगा तो उसकी जॉब लग जाएगी और वो सारी जिंदगी उस जॉब से पैसे कमाएगा। ये ये तो हमें सोच हाँ, खत्म बिल्कुल करनी है। आपने ठीक बात की। इनाम ने भी ये शिकवा किया था कि ऐसा लगता है कि हम अपने इवेंट के लिए कहीं फंडिंग के लिए जाते तो लगता है कि भीख मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं ये बिल्कुल यार, मैं किसके लिए खेलना चाह रहा हूँ। और मैंने तो उनको ये भी कहा था कि आप पैसे मेरे हाथ में ना दें। आप सोचें कि मैंने इतना बड़ा बजट बना लिया। मैंने कहा हर चीज दुनिया में ऑनलाइन है और ट्रांसपेरेंसी है। कराटे का अगर एक इवेंट आता है उसमें बुलेटिन आती है पूरी, उस बुलेटिन में एक एक चीज उस लिखी हुई थी कि होटल का किराया कितना है, बस का किराया कितना है, आपका खाना पीना फुल बोर्ड चाहिए कितना है। आप उधर मेरे साथ चले, आप ये चीजें पेयर करें, फिर आप मुझे बताएं कि वे क्या है। मैं तो पैसे आपसे नहीं ले रहा, आप खाली मुझे सपोर्ट करें। उधर मैं आपका लोगो लगा के खेल सकता हूँ, राइट साइड पे लोगो लग सकता है, और पूरी दुनिया में 170 कंट्रीज में वो लाइव चलती है फाइट, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है। तो पूरी दुनिया ये कराटे खेल रही है, मोर देन 198 कंट्रीज खेल रहा है। उस तरीके से मैंने उनको सारा समझाया था, बट शायद उनको मेरी चीजें समझ नहीं आई थी। शादी कल्चर चेंज करना पड़ेगा स्पोर्ट्स के हवाले एग्जैक्टली से। और बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और हमारे लड़के जो नई जनरेशन है वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाती है। उनको भी मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप डिसहार्ट ना हो। अगर डिसहार्ट होना होता तो सबसे ज्यादा मैं होता, कि मुझे आज तक इतना कोई पजीराई नहीं दी गई। वो सारे मैं बहुत अनलकी रहा हूँ, स्पेशली रिकग्नाइजेशन के मामले में। जो कराटे लीग वाली बात की, वो अब भी वो प्लान मौजूद है, वो करना चाहेंगे आप? बिल, बिल्कुल प्लान मौजूद है और मैंने उस पर जिद ठानी भी है। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे अगर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग जैसा कि ओलंपिक का मेन मकसद ये था कि अगर मैं ओलंपिक क्वालिफाई कर जाऊं और ओलंपिक में मेडल लूं तो मैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो जाऊंगा। उस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन की वजह से मुझे इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो मुझे फंड्स करेंगे कि आपका जो आइडिया, जिस तरह के टोयोटा का जो इनिशिएटिव था स्टार्ट योर इम्पॉसिबल, उनको मेरे शिकल पसंद नहीं आई, मेरी अचीवमेंट और मेरी स्टोरी जो मैं करना चाहता हूँ वो इतना इंस्पायर किया उनको कि वो कहते हैं कि आप तो बहुत सही काम कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट, तो हम इसमें आपको सपोर्ट करेंगे, आपके ओलंपिक मिशन पे आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर हो सके तो हम आपके इसको हर चीज जो आप बोलेंगे हम उन बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो बहुत इनिशियल बेस पे था। तो ये फॉर श्योर मेरा प्लान है। मैं हर कॉर्पोरेट सेक्टर को ये कहता हूँ कि बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। आज मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर में लाइक पास्ट में लेके जाता हूँ। तो वहां पे 80s में आपको याद होगा, मैं तो उस टाइम शायद छोटा सा था, पैदा हुआ था 88 में, तो कहते थे कि 80s 90s में टीवी चैनल होता था और कराटे फाइट्स चलती थी हर जुम्मे। एक टाइम आता था जिसमें कराटे की फाइट्स चलती थी हर जुम्मे और वो पीटीवी लाइव दिखाता था। तो पाकिस्तान में जो मेरी अपनी एनालाइज है कि क्रिकेट के बाद जो सबसे ज्यादा गेम खेला जाता है वो कराटे है, क्योंकि कराटे आपको हर स्कूल में मिलेगा, आसपास छोटी छोटी क्लब्स मिलेंगे, हर स्कूल में आप कराटे दोगे, कोई ना कोई बच्चा व्हाइट येलो बेल्ट हुआ है कभी ना कभी। तो क्यों ना हम इसको एज अ पॉजिटिव साइन लें और इसको बहुत बढ़ चढ़ करके खिलाएं। और कराटे सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और वे ऑफ जिंदगी आपको सिखाता है, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं सिखाता। तो ये सब बिल्कुल। प्लान अभी भी मौजूद हैं और मैं बिल्कुल इन पे अप्रोच करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपकी टारगेट है कि पाकिस्तान में कराटे क्या फॉर्च्यून्स चेंज करने हैं। एग्जैक्टली और वो फॉर्च्यून सिर्फ और सिर्फ लीग से ही चेंज हो सकता है, जिसकी वजह ये कि उसमें मीडिया इन्वॉल्व होगा फुल टाइम। और उसमें जो है जब पैसा लगेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर पैसा खर्च करेंगे, तो वो गरीब बच्चा जिसके माँ बाप उसको कराटे खेलने से मना करते होंगे, वो जब उसको बच्चे को देंगे यार टीवी पे आ रहा है फाइट लड़ रहा है और इसको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो माँ बाप बोलेंगे भाई तू मजदूरी छोड़ जाके कराटे। तो वो कराटे क्लब की फीस कितनी, 200-300 रुपए क्लब्स की फीस होती है ज्यादा से ज्यादा छोटे से इलाकों में जो जो कराटे क्लब। तो वो बच्चों को बोलेंगे तो और उसकी लगन बढ़ेगी कि यार मैं अपने कुछ करके अपने माँ बाप की जिंदगी और अपनी जिंदगी चेंज कर सकूंगा। और फ्यूचर में इतना वो ग्लैमर उसमें क्रिएट हो जाएगा कि आपको फेडरेशन के सपोर्ट के साथ जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट आप कहते हैं वो गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको चाहिए ही नहीं होगी, क्योंकि आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे तो एशियन चैंपियनशिप होगा, वो आप खुद अपने उसमें जा रहे होंगे फेडरेशन की मदद के साथ, या आप वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो आप फंडिंग अपनी जेब से खुद करो। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो हर चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सादी, आपने वेलकम। टाइम दिया और अच्छी अच्छी काफी दिल की बातें की। क्रिकेट से भी गिले बस शिकवे हुए।